नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उस पर चर्चा करने से पहले जरा दो तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर उस समय का है जब अमृतलाल मीणा बिहार के चीफ सेक्रेटरी बने थे। इनको दिल्ली से बुलाया गया था और इन्हें विशेष तौर पर चीफ सेक्रेटरी के पद पर दिया गया और उस मौके पर यह तस्वीर है और इसमें सिद्धार्थ कितना खुश है जरा इनके चेहरे से आप समझ सकते हैं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को गौर से देखिए। कोई आदमी मिस कर रहा है, सही पकड़े। इस तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में पढ़ते अमृत पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री आवास चाहते हैं। एक चेहरा गायब है, नहीं दिख रहा है। वो मुस्कुराहट वाली चेहरा इस तस्वीर में नहीं है। जी हाँ, सिद्धार्थ जो लगातार सीएम हाउस में बने रहे। राजनीति यही है कि एक बार अगर आपकी वफादारी पर सवाल खड़ा हो गया तो फिर तो इतना क्रूर व्यवहार सोच नहीं सकते, और उसमें भी नीतीश कुमार का। हाँ, ये अलग बात है कि एक बार नीतीश कुमार आप पर भरोसा कर दिया तो भरोसा टूटने में वक्त लगता है, वक्त लेते हैं। तमाम तरीके की शिकायतों के बावजूद भी वो वक्त लेते हैं। लेकिन अगर एक बार वो निर्णय ले लिए तो उतना क्रूर शासक आप सोच नहीं सकते। इस आदमी को दूध की मक्खी की तरह सिस्टम से बाहर कर दिया। आज उस तस्वीर में वो जनाब भी रहते, लेकिन आज उस तस्वीर में वो नहीं है। इसका मतलब मुख्यमंत्री आवास पर उनके आने पर भी अब नजर रखी जा रही है। अब उनके, क्योंकि वो भी विकास आयुक्त बने हैं, वो चाहते तो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें भी बधाई दे सकते थे, उनका भी प्रमोशन हुआ है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सत्ता और सत्ता का मिजाज काम करता है। यह सिर्फ संकेत नहीं, संकेत है उन तमाम अधिकारियों का, और कोई एक अधिकारी नहीं है। ऐसे दर्जनों अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार से अगर एक बार रिश्ता किसी मुद्दे को लेकर बिखरा, टूटा, तो नीतीश कुमार फिर पलट कर देखते नहीं। अब देखना यही है कि अब तो 90 दिन के मेहमान, आज एक दिन और चला गया, अब तो 89 दिन के मेहमान है। मुश्किल से एक महीने के बाद 30 दिन बाद आचार संहिता लगना तय है, और आचार संहिता लगने के बाद सरकार और मुख्यमंत्री आवास में वैसे भी दूरियां बढ़ जाएंगी। पूरा सरकार चुनावी मूड में चला जाएगा, चुनावी मूड में जा चुका है, तो बहुत सारी संभावनाएं भी दूर दूर तक दिखेगी नहीं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सिद्धार्थ को अपने कह सकते हैं कि नवरत्न की टोली से बाहर किया है, तो उनका जो अंदाज रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का लाभ मिलना, क्या वो भी उनको नहीं मिलेगा? क्योंकि वर्तमान चीफ सेक्रेटरी के बारे में जो खबर आ रही है, मतलब वर्तमान मतलब अब निवर्तमान मीणा जी, उन्होंने उस प्रस्ताव को, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का जो प्रस्ताव होता है, उस प्रस्ताव को उन्होंने बहुत ही शालीनता से अस्वीकार कर दिया। लेकिन अस्वीकार करने से पहले बहुत सारी खबरें भी आई कि अपने सेवा विस्तार को लेकर वो सीधे पीएमओ से संपर्क में आ गए। तो नीतीश कुमार है। एक महीने पहले बढ़ते अमृत का नाम के अधिकारी की घोषणा हुआ, उसके पीछे की वजह हम लोग तलाश रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। ऐसा तो कभी होता नहीं था कि एक महीने पहले जो है सो वेटिंग फॉर पोस्टिंग वाली बात हो गई कि 1 तारीख को ये चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। तब अब आकर बात ये सामने हुई कि अमृतलाल मीणा ऊपर ही पीएमओ से अपने एक्सटेंशन की फाइल सीधे बिहार सरकार को भेजने की
रणनीति में वो किसी के इशारों पर ही सही या किसी की बात मानते हुए हामी भर दिया था। तो यहाँ तो भाई सत्ता में और वो भी नीतीश कुमार हो तो फिर बहुत मुश्किल है। एक बार लॉयल्टी पर संदेह हो गया तब तो फिर आप उनके दिलों के आसपास तो छोड़िए, बहुत मुश्किल है। मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी नीतीश के उस व्यवहार को देखकर सर झुका लेते हैं कि जिससे पर साध दिए निशाना तो उनको 7 घाट का पानी पीने का भी अवसर नहीं मिलता। चलिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।